जागा जागा महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम, भोले दानी के चरणों में प्रणाम, गौरा माँ के चरणों में प्रणाम, सब देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं, वो कथा ध्यान से सुनिए। एक बूढ़ी थी, वो कार्तिक नहाती थी, लेकिन उसका एक ही बेटा था और बेचारी बहुत पहले विधवा हो चुकी थी। वो बेटा को प्रतिपाल करके बड़ा की। जब बड़ा की तो बेटा के शादी कर दी। बेटा के शादी कर दी, बहू आ गई घर में, लेकिन बूढ़ी मामा शिव भक्त थी, पुजारन थी। 12 मास स्नान करके खाती थी, पूजा करके खाती थी, 3 सूत्र के जाप करती थी, 3 बार सुबह शाम दोपहर, हर कोई से चर्चा भी करती थी। उनके बहुत से गुरु भाई बहन थे, जिनमें कोई गिनती नहीं है, अनगिनत गुरु भाई बहन थे, क्योंकि अच्छे शिक्षा देते थे। उनका शिक्षा से सब कोई, गांव के लोग, अगल बगल, टोला पड़ोस, जिला जवार के लोग प्रसन्न थे। उनसे लोग मिलने जाते थे, अच्छे से जाके बातचीत करते थे। बेचारी बहू थी, वो ये बूढ़ी मामा बेटी के समान उसको रखें। एक समय की बात है कि कार्तिक का महीना आ गया। बहू के आ जाने के बाद बूढ़ी मामा स्नान करने से पहले झाड़ू वारू लगा के और स्नान किए, पूजा करके, और वो लड्डू बनाए थे, काजू किशमिश गड़ी छोहारा सब दूध में सिझा के लड्डू बनाए थे, दूध घी में सिझा के लड्डू बनाए थे। और सुबह उठ के सबसे पहले एक लड्डू वो खा लेते थे, उसके बाद अन्न ग्रहण करते थे। और जब 9 दिन कार्तिक रहता था तो बूढ़ी मामा 9 दिन अनाज नहीं खाती थी, सिर्फ वो फल पर ही रहती थी। वो लड्डू भी नहीं खाती थी, गाय का दूध भी नहीं पीती थी, सिर्फ पानी पीती थी और फल खाती थी। जो फल लाल नहीं हो वही खाती थी। ये बहू के लगा, अरे बाप रे बाप, ये कैसी सास है, ये तो मोटाने के लिए ये सब करती है। अरे हम तो अभी ढुकवे किए हैं, हमको तो ये सब करने को मिलेगा नहीं, कुछ तो जरूर कहेंगे। अपने पति से बोली, ए जी, हमको माँ भी आएगी, हमको माँ भी कार्तिक नहाती है, हम यही ला के नहाएंगे अपने माँ को, हम अपने माँ के भी लिए सब कुछ बनाएंगे और खिलाएंगे, हम अपना माँ के भी भर कार्तिक काम नहीं करने देंगे। आपको माँ आराम करेंगे, हमको माँ नहीं, हमको माँ वहाँ बहुत काम करती है, उससे बहू काम करवाती है, हम रहते थे तो आराम करवाते थे, माँ को यहीं ले आएंगे। बेचारी सास बोली, हाँ बेटा, इसमें क्या दिक्कत है, दोनों मिल के नहाएंगे, दोनों मिल के भजन कीर्तन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दोनों मिल के रहेंगे, क्या दिक्कत है। सुबह सुबह रोज नदी चल जाएंगे नहाने को लिए। बेचारी दूसरा साल में मंगवा ली अपने समधन को। जब समधन को मंगवा ली तो वो कार्तिक नहाने लगी। लेकिन इसमें बहू क्या की, जो सास अपने लिए बनाई थी बेचारी लड्डू, वो लड्डू चुरा ली और अपने माँ के दे दी, और सास के लिए सिर्फ अरवा चावल और गुड़ मिला के लड्डू बना दी। वो भी अच्छा से नहीं बनाई। लड्डू जब बना दी तो सुबह उठी, पूजा, बेचारी बूढ़ी पूजा की, नदी गई, पूजा की, पूजा करके आई जब घर पे तो खा रही है तो सिर्फ खाली चावल के आटा, इसमें गुड़ मिलाया हुआ है, बांधा हुआ है, पानी मिला के बांधा हुआ है। बेचारी कुड़ के खाए और समधिन को देखे कि अरे ये तो मेरा लड्डू है, ये खा रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, खा लो। बेचारी भगवान जी के गोड़ लग के खा लें। किसी तरह से जब
इनका फल पर रहने वाला दिन आ गया तो बोले कि समधन जी, हम 9 दिन बिल्कुल फल पर रहते हैं, अन्न नहीं खाते हैं और 24 घंटा में एक ही समय खाते हैं, चाहे सुबह खाएं चाहे शाम खाएं। इसलिए हम पूरा दिन उपवास रहते हैं 9 दिन और शाम में भोजन ग्रहण करते हैं। ये बोले हाँ हाँ दीदी, हम भी यही करते हैं, हम भी पूरा दिन उपवास रहते हैं और हम भी शाम में ही भोजन करते हैं, हम भी नहीं दिन में खाना खाते हैं, खाली फल पर ही रहते हैं। बोले हाँ हाँ, तब तो दोनों एक ही हैं। लेकिन दोनों नदी से आए और ये जो बेचारी थी अपना सत पे अड़ी थी और वो भोजन करने को उसका पड़ा था। वो आए और चुप्पे से उसको बेटी दे दे और भोजन कर ले और उसको बाद जो भी फल फूल हो वो भी वो खा के मस्त रहे। और ये बेचारी जो अपना धर्म कर रही थी वैसा ही करते करते पूर्णिमा आ गया। जब पूर्णिमा आ गया तो गई नहाने को लिए तो इसका तो ये था नहीं कि वो नमक नहीं खा रही थी, अन्न नहीं खा रही थी, ये तो सब कुछ खा रही थी। अब बेचारी बूढ़ी कुछ नहीं खाते थे। जब कुछ नहीं खाते थे तो स्नान किए, भगवान को ध्यान किए, पूजा किए, ये घर आने लगे और वो जो थी बहू के माँ, उसका आधा शरीर आगे का हो गया शुगर का और पीछे पैर हो गया मनुष्य का। अब उस सुअर बन के और सगरों घूम रही है, सगर बाधे बने घूम दौड़ल चल रही, हिया रही है, खिखिया रही है, कोई से पकड़ा ही नहीं रही है। ये बेचारी देखी घूम के, अरे हमको समधन तो बन गई सुगर। सब लोग हंसने लगे और बोले कि अरे रे 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 रे, उसको ससुइया ऐसे हो गया, उसको समधिनिया ऐसे हो गया, उसको पुतोहिया के मैया ऐसे हो गया। सब हंसने लगे। जब सब हंसने लगी बेचारी का करे, फिर गई घरे, जाके अपने बेटा को बोली, बेटा अपने सास को लाया तो अच्छा किया बेटा, लेकिन तुम्हारा सास शुगर बन गए हैं, देखो जाके उन्हें पकड़ के लाओ बेटा, घर में किसी तरह से रखो, लोग हंसेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। क्या करे बेचारा गया, सब लोग मिल के बहुत सारे लोग के ले गया और जाके पकड़ के लाया और घर में बंद कर दिया। जब घर में बंद कर दिया और बहुत सारे ब्राह्मण के कहने लगे कि हमको पहले सास मनुष्य थी और अब शुगर बन गई है, इसको क्या करना चाहिए। लेकिन कोई ब्राह्मण उसका हल नहीं निकाला, कोई भी नहीं निकाला कि हाँ क्या होना चाहिए, कैसे होगा, अब क्या किया जाए। कोई हल नहीं है, सब ब्राह्मण बोल दिए हल नहीं है। लेकिन उसके पास था हल था कि शंकर भगवान एक बालक के रूप में आए और बोले बूढ़ी मामा से, मामा हमको बहुत कस के भूख लगी है, खाना दोगी। बेचारी बोली, हाँ बेटा देंगे खाना, हम तो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देते हैं। लेकिन क्या कहें बाबू, आज तो मेरे पास एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। बोले क्या मामा, क्या संकट है। बाबू संकट यही है कि हमको बेटा के सास आई थी, वो कार्तिक नहाती थी, साथ में नहाए, पूजा किए और हम घरे आने लगे तो देख रहे हैं कि वो सुअर बन के पूरा बाध में घूम रही है बेटा। अब तो हमको कोई उपाय नहीं चल रहा है, आज 1 सप्ताह हो गया, हमको तो कुछ नहीं दिमाग काम कर रहा है। शंकर भगवान बालक के रूप में बोले, मामा वो पाप की थी, वो पुण्य नहीं की थी, इसके लिए उसका सजा मिल रहा है। बुढ़िया हाथ जोड़ के बोली, बेटा ऐसा मत बोलो, नहीं बेटा ये गलत है, ये कहना पाप है, नहीं बेटा। लेकिन फिर
हाथ जोड़ने पर बुढ़िया के शंकर भगवान बोल दिए कि एक उपाय है कि कपड़ा के तनुआ तना दो, चारों बगल से घिरवा दो और एक पीतल के कठौती में तुम बैठ जाओ और पूरा पीतल के कठौती में तुम स्नान करो, पीतल के बाल्टी से स्नान करो और वही पानी में बैठा के और उसको स्नान करा दो, वो ठीक हो जाएगा। बुढ़िया बन जाएगी, फिर से मनुष्य बन जाएगी वो सुअर से। बोली बेटा तुम कैसे जानते हो? शंकर भगवान बोले मामा ऐसा तू करके देखो ना, वो ठीक हो जाएगी। हम एक बालक हैं, बालक के बात सच होता है, बालक जो भी बोलता है वो सच होता है। वो खाना खा के और अंतर ध्यान हो गए और ये बेचारी क्या करे, उस दिन नहीं दूसरा दिन सुबह उठ के और पीतल के कठौती रखी, सब बेटा बहू के सबके बुला के जैसे जैसे वो बालक बताए बिल्कुल उसी तरह ही किए। बुढ़िया पीतल के कठौती लाए और ला के और उस बैठ गए, स्नान किए, स्नान करके और उन बेटा के सास के उसी में बैठा के वही अपना पूरा शरीर का धोमन उससे धो दिए, वो फिर से मनुष्य हो गई। इसलिए किसी का अंश को नहीं छीनना चाहिए, किसी को देख के लालच नहीं करना चाहिए, जहाँ तक के बन पड़े उसका मदद करना चाहिए। ये नहीं कि उनका इतना है हमें भी हो जाए, नहीं, गलत है। जो भी रहे उतना ही में खुश रहना चाहिए। जागा जागा महादेव।